हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे सैमसंग गैलेक्सी F42 5G के बारे में और इस फ़ोन के अंदर प्रॉब्लम्स के बारे में और इस फ़ोन के अंदर क्या क्या प्लस पॉइंट देखने के लिए मिलता है और क्या क्या माइनस पॉइंट देखने के लिए मिलता है। तो फिर चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इस फ़ोन के अंदर हैंग प्रॉब्लम्स के बारे में जानते हैं। ये फ़ोन क्यों हैंग वगैरह करता रहता है, तो वीडियो को स्टार्ट किया। सैमसंग गैलेक्सी F42 5G, इसका जो हमें फ्लिपकार्ट के अंदर प्राइस देखने के लिए मिलता है 70,999, करीब 17,000 नहीं 18,000 रुपये मिलता है। 18,000 रुपये से गाइस इसका जो हमें डिस्प्ले देखने के लिए मिलता है फॉर 18,000 के अंदर गाइस TFT डिस्प्ले मिलता है, जो सस्ता डिस्प्ले देखने के लिए मिलता है इस फोन के अंदर और सैमसंग जाना जाता है डिस्प्ले के अंदर। और गाइस सबसे इसका डिस्प्ले एक अच्छा क्वालिटी का नहीं दिया गया है, सिर्फ आपको फुल HD प्लस डिस्प्ले देखने के लिए मिलता है। HD प्लस नहीं देखने के लिए मिलता है, फुल HD मिलता है, लेकिन फुल HD के साथ गाइस आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस भी लोअर क्वालिटी मिलता है इसका डिस्प्ले का एक्सपीरियंस। और इसके अंदर आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट मिलता है, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट इस फोन के अंदर नहीं देखने के लिए मिलता है, जो मुझे पर्सनली बहुत ही एक बड़ा प्रॉब्लम लगा देखने के लिए। गाइस इस फोन का प्राइस के हिसाब से आपको सुपर अमोलेड का प्लस सुपर अमोलेड आपको मिलना ही चाहिए था। क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि सैमसंग गैलेक्सी F42 के अंदर सुपर अमोलेड का पैनल था और इसका डिस्प्ले भी 90 हर्ट्ज का है। इस फोन का कैमरे के बारे में बात करूँ तो नो डाउट इसका जो कैमरा का डिज़ाइन देखने के लिए मिलता है फॉर 3 कैमरा देखने के लिए मिलता है। फॉर 3 कैमरा के हिसाब से गाइस आपको काफ़ी अच्छा कैमरा देखने के लिए मिलता है 64+5+2। इस फोन का नाइट कैमरा के बारे में बात करो तो देख सकते हो इस फोन का नाइट कैमरा काफ़ी अच्छा क्वालिटी का है, लेकिन थोड़ा सा नॉइसी देखने के लिए मिलता है इस फोन के अंदर। इस फोन का ओवरऑल जो कैमरा का लुक के बारे में बात करो तो भाई मुझे काफ़ी पर्सनली अच्छा लगा इसका लुक का। और लेकिन इस फोन का जो हमें कैमरे के अंदर जो आपको सेल्फी कैमरे के आप बारे में सोच रहे हो, तो फिर सेल्फी कैमरे के अंदर थोड़ा सा भी मज़ा नहीं देखने के लिए मिलता है। सिर्फ आपको 8 MP का सेल्फी कैमरा देखने के लिए मिलता है इस फोन के अंदर। सेल्फी कैमरे के अंदर थोड़ा सा आपको ऑलरेडी इसमें सैमसंग को काम करना चाहिए, करीब आपको 16 मेगापिक्सल तो प्रोवाइड करना चाहिए था। तो सेल्फी कैमरे के अंदर थोड़ा सा माइनस पॉइंट देखने को मिलता है। इसका रैम मैनेजमेंट के बारे में बात करूँ तो 6 GB का रैम देखने को मिलता है, 128 GB का रोम देखने को मिलता है, जो काफ़ी भी अच्छा है। और इस फोन का प्रोसेसर के बारे में बात करूँ तो नो डाउट इस फोन का जो प्रोसेसर देखने को मिलता है मीडियाटेक का Dimensity 700 देखने को मिलता है और ऑक्टा-कोर 2.2, इतना भी हाई स्पीड नहीं देखने के लिए मिलता है। इस फोन का एक प्लस पॉइंट है जो 5G के रिलेटेड है और गाइस 12 बैंड देखने के लिए मिलता है। गाइस इसके अलावा गाइस इस फोन का एकदम बेकार फ़ोन है ये मुझे लगता है, क्योंकि इसका गेमिंग में भी इतना अच्छा क्वालिटी एक्सपीरियंस आपको प्रोवाइड नहीं कर पाता है जो आपको अदर फ़ोन आपको एक्सपीरियंस करवाता है। गाइस इस फ़ोन का डिस्प्ले नहीं अच्छा है, इस फ़ोन का जो आपको गाइस एक्सपीरियंस मिलता है थोड़ा सा लोअर क्वालिटी का मिलता है। इस फ़ोन का बैटरी के बारे में बात करूँ तो नो डाउट 5000 mAh का बैटरी देखने को मिलता है। गाइस इसका जो सैमसंग गैलेक्सी F42 था गाइस, इसके अंदर आपको 6000 mAh का बैटरी देखने को मिलता था। इस फ़ोन के अंदर आपको और 1000 एडिशनली कम किया गया है, जो मुझे काफ़ी पर्सनली अच्छा नहीं लगा। और गाइस इसका चार्जिंग स्पीड जो मैं बात करूँ, ये फ़ोन गाइस आपको क्विक चार्जिंग तक सपोर्ट नहीं करता है। ये फ़ोन 15 वाट का चार्जर आपको सब दिया जाता है गाइस, और रियलमी जैसे फ़ोन के अंदर 30 वाट आराम इजीली मिल जाता है। इस फ़ोन का साउंड क्वालिटी के बारे में बात करूँ, नो डाउट लाउड है, लेकिन इस फ़ोन के अंदर स्टीरियो का सपोर्ट नहीं देखने के लिए मिलता है, जो मुझे एक पुअर क्वालिटी का नज़र आता है गाइस, और चीप क्वालिटी का साउंड क्वालिटी मुझे लगता है। इस फ़ोन का गाइस एंड्रॉयड 11 के अंदर देखने के लिए मिलता है और सैमसंग का खुद का वन UI देखने के लिए मिलता है। 18,000 के अंदर गाइस ये जो फ़ोन है गाइस एक ओवर वैल्यू फ़ोन है। 5G सिर्फ आपको नाम पर 5G नाम पर ये फ़ोन बेचा जा रहा है, जो मुझे काफ़ी एक बड़ा प्रॉब्लम लगा। ये फ़ोन इसीलिए हैंग करता है। इसका प्रोसेसर काफ़ी आपको Dimensity 900 तक आपको देना चाहिए था और एटलीस्ट, और गाइस इसीलिए ये फ़ोन जल्दी से जल्दी सैमसंग का फ़ोन हैंग करने स्टार्ट कर देता है। इस फ़ोन का सेंसर्स के बारे में बात करूँ, नो डाउट इस फ़ोन का जो हमें सेंसर देखने के लिए मिलता है, नो डाउट काफ़ी अच्छा सेंसर इस फ़ोन के अंदर प्रोवाइड किया गया है, लेकिन इस फ़ोन के अंदर स्पेशली आयर ब्लास्टर सेंसर इस फ़ोन के अंदर नहीं देखने के लिए मिलता है, जो मुझे एक पर्सनली बहुत बड़ा प्रॉब्लम लगता है। क्योंकि आयर ब्लास्टर की मदद से आपका घर का टीवी कंट्रोल कर सकते हो, आप रिमोट कंट्रोल कर सकते हो। ये फ़ोन आपका पूरा रिमोट बन जाता है जब आपको घर के अंदर रिमोट नहीं मिलता है, जो मुझे आयर ब्लास्टर का एक बहुत ही प्लस पॉइंट लगता है।